आज के वीडियो में चूंकि कल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बता चुका था, लेकिन मुझे लगा कि आपको एक बार फिर से उसे जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये सब हम लोग तो जान चुके हैं। लेकिन अब मैं एक जगह कलेक्टिवली लिख दे रहा हूँ और उससे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। आज के वीडियो में मैं पुनः उन्हीं चीज़ों को रिपीट करूँगा और उसके बाद फाइनली मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप कंप्लीट करके देखेंगे कि वो क्या आपसे बन रहा है या नहीं, और उसका समाधान मैं अगले वीडियो में करूँगा। कल वाले वीडियो में मैं उसका समाधान लिखूँगा। तो अभी आप लोग ध्यान दीजिए कि ऑक्सीडेशन है क्या। तो ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला, ऑक्सीजन का एडिशन, किसी भी चीज़ में, किसी भी एलिमेंट में या किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यानी वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब है कि ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन के लिए जो भी कंपाउंड उस रिएक्शन में अपना ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जो ऑक्सीजन देगा यानी जो ऑक्सीडेशन को फेवर करेगा, सिंपल बात, सारी बातों की एक बात, जो ऑक्सीडेशन को फेवर करेगा वो ऑक्सीडेशन का एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन को फेवर करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस बात को एकदम आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रखिएगा इस बात को। सेकेंड पॉइंट हम लोग का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन अपोजिट चले जाइए हाइड्रोजन के साथ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड पॉइंट है एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, यानी कि यदि किसी भी कंपाउंड में, किसी रिएक्शन में जो जिस कंपाउंड में एलिमेंट का यदि एडिशन हो रहा है, नॉन मेटल का यदि एडिशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, यदि नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और वो नॉन मेटल जो देगा उस रिएक्शन में, वो नॉन मेटल जो देगा उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर बोलेंगे। लास्ट है इसी का अपोजिट, रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट। या तो जो भी कोई ऐसा होगा जो मेटालिक एलिमेंट को हटा दे, ऐसा जो भी रिएक्शन में जो भी पार्ट होगा जो मेटालिक को हटा दे या अपना नॉन मेटालिक जोड़ दे किसी को, तो इन दोनों सूरतों में उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो आज अब मैं रिडक्शन के बारे में आपको बता दूं। ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट रिडक्शन हुआ। तो सबसे पहला, जैसे जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन में बढ़े थे उसी ढंग से अपोजिट चलेंगे रिडक्शन में। तो सबसे पहला वहां पे हम लोग पढ़े थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रिमूव कराने में ऑक्सीजन को मदद करेगा, जो एलिमेंट या जो कंपाउंड ऑक्सीजन को रिमूव कराने में मदद करेगा रिएक्टेंट तरफ से, वो कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल बात है, जो रिडक्शन को हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब या तो वो क्या कर सकता है हेल्प करने के लिए, ऑक्सीजन को रिमूव कर सकता है, या तो किसी को ऐड करवा सकता है हाइड्रोजन, या तो मेटालिक एलिमेंट को ऐड करा दे, या नॉन मेटालिक को रिमूव करा दे। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग का है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यदि किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और जो ये रिडक्शन करवाएगा, जो भी ये रिडक्शन करवाएगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट चलिए थर्ड पे, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट वो है जो आपका यदि मेटल को ऐड करवाए, वो मेटल तो आप जानते ही हैं, मेटल को यदि कोई ऐड करवाए रिएक्शन में, अपना मेटल दे दे, ठीक है, ऐड होने के लिए, तो उसको, उस प्रोसेस को तो हम रिडक्शन बोलेंगे, और जो ये करवाएगा, जो एलिमेंट या जो भी कंपाउंड, एक कंपाउंड ही जो करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। यदि कोई अपना नॉन मेटालिक पार्ट को रिमूव कर देता है तो प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे, और जो अपना नॉन मेटालिक पार्ट को रिमूव करवाएगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब मैं आशा करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ और उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, फिर आपको मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ।
और 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले वीडियो में मैं करूँगा। यदि कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। एक रिएक्शन आपको मैं दे रहा हूँ, ये पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था, और इससे मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, और उसके बाद फिर आप जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उसको बना के देखिएगा, जिसका सोल्यूशन मैं अगले दिन करूँगा, और मिलाइए कि कितना आपको समझ में आया। आशा करूँगा मैं कि पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा, और यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पहले तो CuO जो है वो Cu बना, मतलब इसने अपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये क्या किया, रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहां पर क्या हो रहा है आपको, ऑक्सीडेशन। अब आगे की यदि बात की जाए तो हम लोग 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड, सब्सटेंस reduced. थर्ड, oxidizing agent. फोर्थ, reducing agent. अब यदि बात की जाए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यानी कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडाइज कैसे होगा, या तो वो ऑक्सीजन ले ले या हाइड्रोजन रिमूव कर दे। तो जरा देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया आपका ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस कौन हुआ, तो वो ऑक्सीडाइज करने के लिए किसी का तो ऑक्सीजन लिया होगा, यदि ऑक्सीजन की बात करें तो वो ऑक्सीजन किसी न किसी का लिया होगा, तो किसका ऑक्सीजन ये लिया फिलहाल, CuO का, तो CuO जो हो गया वो रिड्यूस्ड हो गया। अब यहाँ एक चीज और, जो ऑक्सीडाइज होगा वो उल्टा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड हुआ होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो रिड्यूस हुआ वही अपना ऑक्सीजन दिया होगा। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया H2 और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका CuO। ये चीज है आपका। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले वीडियो में मैं उनका सोल्यूशंस बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो इस कड़ी में है वो है H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl, S प्लस 2HCl। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl 2HCl। अब हमारा इसमें 4 पॉइंट आपको डील करना है। पहला, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सेकंड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ, रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 चीज बताना है आपको। सेकेंड इक्वेशन आप लिखिएगा ZnO प्लस C, हीट देंगे और वो बन जाएगा आपका Zn प्लस CO। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट।
फिर वही दो क्वेश्चंस आपको है, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इसमें भी वो चारों पॉइंट्स लिखना है। SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O प्लस 3S। इसमें भी चारों वही पॉइंट्स लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस यदि आप बना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपका CBSE 10th का सिलेबस कवर अप हो जाएगा, अच्छे से कवर अप हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में फिर वही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को लिखना है। नेक्स्ट है 4Na प्लस 4,2 गिव्स 2Na2O। इसमें भी आपको लिखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं इन दोनों क्वेश्चंस में। इसमें भी दो रिएक्शंस है, PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2 और यहाँ PbS प्लस H2O2 गिव्स PbSO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसमें भी आपको यही 4 बात बताना है। कौन है? फिर वही क्वेश्चन है H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl। इसमें भी आपको 4 सेगमेंट लिखना है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फोर्थ रिड्यूसिंग एजेंट। 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन आपका SO2 प्लस 2H2S गिव्स 2H2O प्लस 3S। इस क्वेश्चन में भी आपको वही 4 चीज़ें लिखनी है जो पिछले में हम लोगों ने लिखा था। और यहाँ पर आपको यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप बोले जरूर। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 चीज़ें हैं, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो हमारा आज का 10 क्वेश्चंस था, इन सब का आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखें कि इनको पूरे जो आज मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया 4 तरीके से, 4 बेसिस था, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, मेटालिक और नॉन मेटालिक। इन चारों बेसिस के डेफिनेशंस मैंने शुरू में वीडियो के शुरुआत में बताए थे, उनको डिस्क्राइब भी किया था। एक क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन तो ऐसे मैंने आसानी बताया, लेकिन
आपको चूंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज मैंने दी है। इन सब क्वेश्चंस को आप खुद बनाइएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगले वीडियो में, कल के वीडियो में मैं आपको इन सब के 10 क्वेश्चंस का पूरा जवाब बताऊंगा।